विकसित भारत के लिए कितना जरूरी है मिडिल क्लास? कौन कौन आता है मिडिल क्लास की लिस्ट में? जीडीपी में इनका है कितना रोल? मिडिल क्लास की बढ़ती संख्या क्या जीडीपी की ग्रोथ के लिए जरूरी है? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चीज की काफी चर्चा हो रही है और वो है, आप मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास। शायद आप भी खुद को इन 3 क्लास में रखते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई मिडिल क्लास है या नहीं? कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई की वजह से लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास के पैरामीटर बदल चुके हैं और अब ज्यादा कमाई के बाद भी लोग लोअर मिडिल क्लास ही हैं। आइए जानते हैं कि कैसे मिडिल क्लास की शुरुआत हुई। मिडिल क्लास की शुरुआत यूरोप से हुई थी। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश कंपनी ने भारत से बड़े पैमाने पर व्यापार किया। भारत के साथ साथ इन कंपनियों ने कई और देशों के साथ व्यापार किया, लेकिन तब तक यहाँ सिर्फ 3 ही क्लास थी, जिनमें से पहला चर्च, दूसरा राजा और उसके सामंत और तीसरी प्रजा थी। यूरोप में मिडिल क्लास वर्ग का उदय व्यापार और व्यापार में रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ। जैसे जैसे व्यापार में तरक्की हुई, वैसे वैसे बैंक, स्टॉक मार्केट का उदय हुआ, जिससे बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स सामने निकल कर आए। ये सभी राजाओं जितने शक्तिशाली तो नहीं थे, लेकिन प्रजा से ज्यादा ताकतवर थे। अब जानते हैं कि मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है। वैसे तो इसकी परिभाषा के लिए अर्थशास्त्रियों के बीच अलग अलग मत हैं, लेकिन कुछ साल पहले ही इंडियन थिंक टैंक के एक सर्वे में बताया गया था कि जिन लोगों की इनकम 5 से 30 लाख रुपए सालाना होती है, उन्हें मिडिल क्लास की कैटेगरी में माना जाता है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया था कि इस हिसाब से भारत में मिडिल क्लास की संख्या 2020 से 2021 में करीब 31% हो गई, जबकि 2004 से 2005 में यह हिस्सा सिर्फ 14% था। देश की अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी ने एक सर्वे कराया था, जिसमें देश की कुल संरचना में किस वर्ग की कितने हिस्सेदारी है, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ। इस सर्वे में सामने आया कि साल 2047 तक भारत की कुल जनसंख्या में मिडिल क्लास की हिस्सेदारी 63% हो जाएगी, यानी अगले 25 सालों में देश में हर 3 में से 1 शख्स मिडिल क्लास वर्ग से होगा। आय के आधार पर मिडिल क्लास को भी कई कैटेगरीज में बांटा गया है। आय के आधार पर रिच इनकम क्लास, मिडिल इनकम क्लास, लोअर इनकम क्लास और वंचित कैटेगरी में विभाजित किया गया है। इसके तहत 1,25,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार वंचितों की कैटेगरी में रखे गए हैं और 1,25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक सालाना कमाई करने वाले परिवार को निम्न आय श्रेणी में रखा गया है। 5 लाख रुपए से ज्यादा और 30 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार मध्यम वर्गीय श्रेणी में हैं और 30 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आय वाले परिवार रिच कैटेगरी में रखे गए हैं। आइए जानते हैं कि देश की जीडीपी के लिए मिडिल क्लास कितना जरूरी है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे सरकार को यह तय करने में मदद मिलती है कि वे कितना कम और खर्च वहन कर सकते हैं। किसी भी देश की अधिकतम जीडीपी उस देश की मिडिल क्लास जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारत में अगर टोटल जनसंख्या की बात करें तो लोअर क्लास 65%, मिडिल क्लास 31%, रिच क्लास 4% है। अगर इनकी इनकम और खपत की बात की जाए तो लोअर क्लास की कमाई 27% और खपत 35% है। मिडिल क्लास की कमाई 50% और 48% खपत है। वहीं रिच क्लास की कमाई 23% और खपत 17% है। इसी से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अकेला मिडिल क्लास देश की आय में योगदान 50% का रखता है और वहीं खर्च की अगर बात की जाए तो उसका योगदान 48% है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि बचत में 56% इसका हिस्सा है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि देश की जीडीपी में मिडिल क्लास का कितना योगदान है। मिडिल क्लास का खर्च बढ़ने या घटने से देश पर क्या पड़ता है प्रभाव? अगर मिडिल क्लास अपने खर्च में कमी कर देता है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कम होने से उद्योग घटने लगते हैं, जिससे नौकरी के अवसर कम होने लगते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगती है और घरेलू आमदनी कम होने लगती है, जिसका असर देश की जीडीपी पर पड़ता है।
वहीं अगर इसका उल्टा किया जाए तो अगर मिडिल क्लास खर्चों में बढ़ोतरी करता है तो इससे देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी हो जाती है।